हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। सो today's video we will discuss about the properties of determinant. In the previous two videos we have discussed about the how to find the value of determinant, and second video we have discussed minor and cofactor. This is the third video and we will discuss about the properties of determinant. So suppose आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट ए है जिसके एलिमेंट 1201 और हमें ए डैश इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो 1201 विल बिकम टू 1201, यानी कि फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए विल बिकम टू द फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए विल बिकम टू फर्स्ट सेकेंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ए। सो इस तरह हम कुछ ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के फाइंड करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 की ओर हम चलते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ए है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही वैल्यू आने वाली है जो ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट की दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। सो हम चेक करते हैं 414 -6 it will become to -2, okay, and transpose of the determinant a will be the first row of determinant a will become to the first column 1 2 1 2 3 4 3 4, okay. The value of a dash will become to 4 -6, it will be -2. The value of a transpose and determinant a will be सेम, ओके। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। इफ एनी टू रोज आर कॉलम अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज इन फाइन। अगर हम किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक साइन का चेंज होगा, माइनस साइन उसके सामने लग जाएगा। सपोज एक हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ये है, डिटर्मिनेंट हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है एलिमेंट डिटर्मिनेंट की, और इसकी हम दो रो चेंज कर लेते हैं। ए बी सी डी विल बिकम टू ए बी सी, और ये वाला है डी ई एफ, इसका रो हो जाता है। तो ओनली हम माइनस में यहाँ चेंज हो जाएगा, ओके। ए बी सी यहाँ ए बी सी हो जाएगा, डी ई एफ यहाँ डी ई एफ, दो रो आपस में चेंज हो गई, ओके, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। और फिर ये थर्ड वाले में देखते हैं, यदि हम कोई दो कॉलम भी आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा डिटर्मिनेंट के सामने। ये वाला डिटर्मिनेंट ए डी जी हो गया था, अब इसका फर्स्ट कॉलम जो है इस डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम हो जाएगा, जैसे ए डी जी यहाँ हो गया, और इसका सेकेंड कॉलम डिटर्मिनेंट ए का अब हम इंटरचेंज करते हैं, बी ई एच हो जाएगा। तो इंटरचेंज कर लिए, फिर इसके बाद ये हमारा माइनस साइन इसके बीच में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है डिटर्मिनेंट की। अब चलते हैं हम थर्ड की। द रो और कॉलम आर रिलेटेड इन साइक्लिक ऑर्डर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज। यानी अगर रो और कॉलम को किसी डिटर्मिनेंट के हम रो और कॉलम को इन साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। इनके कहने का मतलब ए बी सी इस तरफ चेंज करते हैं, ए बी सी हमारे पास ये है इस तरफ, ओके, एक साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी, ए ये वाला ए बी सी ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक, और ये जी वाला इधर चला जाएगा, डी इधर चलाएगा, तो हमारी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। और कॉलम को इस तरह हम चेंज कर देते हैं कि फर्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा सेकेंड कॉलम,
और सेकेंड वाला हमारा बन जाएगा थर्ड, और थर्ड वाला इसका कॉलम फर्स्ट वाला कॉलम बन जाएगा। तो वैल्यू में हमारे कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। इस तरफ रो में है, फर्स्ट रो हमारी बन जाएगी सेकेंड रो, और सेकेंड रो बन जाएगी थर्ड रो, और थर्ड रो बन जाएगी हमारी फर्स्ट रो। एक साइक्लिक आर्डर में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होती, वैल्यू सेम आती है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। इफ़ टू रो और कॉलम आर सेम देन इट वैल्यू इज 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ए बी सी ई एफ जी, यहाँ दो रो हमारी क्या हो गई डिटर्मिनेंट की सेम हो गई। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 एंड वी आर जस्ट मूविंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 5। स्केलर विल बी मल्टीप्लाइड इन एनी रो और एनी कॉलम। हम किसी भी स्केलर से एक स्केलर से इसके रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक स्केलर के है, ठीक, एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास ए बी सी डी जिनके जो एलिमेंट है, और इसमें हम के से क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में हम कर दिए मल्टीप्लाई के ए के बी के सी टी ई एफ। इसमें अगर मल्टीप्लाई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो आप किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी एक ही, या तो आप एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सभी में हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। और हम चलते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। एक हमारे पास के है, के ए एक डिटर्मिनेंट है जिसके के से मल्टीप्लाई है, और इस तरफ ए में है। जैसे के ए एक डिटर्मिनेंट ए बी सी डी है, इसमें के से मल्टीप्लाई है। अगर हम के को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये के की पावर कितना हो जाएगा, के की पावर n और डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। के की पावर n कहाँ से आया, वेयर n इज द आर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आर्डर कितना है, अगर 2x2 का है तो ये डिटर्मिनेंट कितना होता है, n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए के बी के सी के टी, हम एक बार में एक ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ से के ले लिए कॉमन फर्स्ट रो से, ये फर्स्ट रो से एक कॉमन ले लिए, और ये सेकेंड रो से हम सेकेंड वाला जो है कॉमन ले तो ये क्या हो गया के स्क्वायर हो गया ए बी सी डी। तो इस तरह से आती है के की पावर n, और क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब चलते हैं हम, ये हमारा जो है एक डिटर्मिनेंट है, इसको चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, ठीक, इधर हम ला लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2x2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2x4। 8 को 2x4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2x5। ओके, और ये हो जाएगा 2 4 5 1 3 5। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं रो 1 से। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे डिटर्मिनेंट के यहाँ एलिमेंट आने वाले हैं 2, ये हो जाएगा 2 कॉमन लिए 2 हो जाएगा 4 5 2 4 5 1 3 5। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी एक थी कि यदि दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो कुछ इस तरह है, यहाँ हमारी दो रो क्या हो गई है कॉमन हो गई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट की सातवीं प्रॉपर्टी जो है कि एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ए है जिसके एलिमेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 है। एडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट में ये कॉमन बात होती है कि इसमें दो एलिमेंट जो दो रो होती हैं, ये दो रो, अगर दो डिटर्मिनेंट को हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें से दो रो मिनिमम दो रो जो है क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए। ये वाली A2 B2 C2 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3,
ये डिटर्मिनेंट, दोनों डिटर्मिनेंट की मिनिमम 2 रो हमारी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो हम कुछ इस तरफ ऐड करते हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए का फर्स्ट वाला एलिमेंट डिटर्मिनेंट सेकेंड वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट पे a1 + x1 b1 + y1 c1 + z1 यहाँ हो जाएगा, और a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3 हो जाएगा। यानी अगर हम 2 डिटर्मिनेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम 2 हमारा या तो रो का कॉमन हो या फिर 2 कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 कैसे स्प्लिट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ए बी सी a + 4x b + 3x c + 4x y z हमारे पास एलिमेंट है। जैसे हम एडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एडिंग में किए थे कि हमारा 2 रो या दो कॉलम हमारा सेम हो, तो हम दोनों डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह स्प्लिट करने वाला है कि हमारा स्प्लिट करते वक्त जो है 2 रो या 2 कॉलम सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ से हम इस साइड में चले हैं, यहाँ से इस साइड में चले हैं, वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, अपोजिट साइड चलेंगे। स्प्लिटिंग करने के लिए इधर से अपोजिट साइड चलेंगे। तो एक हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट है ए बी सी a + 4x b + 3x, कुछ इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, फिर ये वाला लिख लेंगे ए बी सी। अब होगा ए बी सी, अब हो जाए एक्स वाई जेड, अब फिर ए बी सी। अब ये जो होगा एलिमेंट 4x 3x 4x और एक्स वाई जेड ऐसे हो जाएगा। इसमें यहाँ से भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए ए बी सी इसका फर्स्ट रो और इसका क्या है फर्स्ट रो, एक रो दोनों की क्या हुई, कॉलम हो गई, कॉमन हो गई। और ये एक्स वाई जेड यहाँ भी इस डिटर्मिनेंट की और इस डिटर्मिनेंट की क्या है, ये भी रो क्या है, दोनों कॉमन है। अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आने वाला है। देखिए यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड दोनों रो क्या है, ये क्या है, ये कॉमन है। तो हम इसको दोनों को क्या करते हैं, R2 वालों को ऐड करके कुछ हम स्प्लिटिंग में फिर अपोजिट साइड ऐसे ला सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर आपके पास कोई दो डिटर्मिनेंट है जिसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरफ से ए बी है, तो उनको हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नोट क्या है, द वैल्यू ऑफ इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स पे कोई अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो वाली वैल्यू जो है माइनस और उस डिटर्मिनेंट की आती है -a आती है, अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेने पर माइनस वैल्यू आती है उस डिटर्मिनेंट a की, तो हमारे क्या कहलाएगा, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एक हमारे पास ये है और इसमें ऑड ऑर्डर होना चाहिए, ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ऑड ऑर्डर होता है वो 0 होता है। ये 3 क्रॉस 3 क्या है, एक ऑड है। तो हमारे पास एक एलिमेंट है 0 -3 -b a 0 3 b -3 0, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 आने वाली है। ओके, इसकी सिमेट्रिक कैसे पहचानेंगे, इसकी सिमेट्रिक में ये वाला जो एलिमेंट होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला 0 0 0, ये 0 रहेगा। ये वाला इसकी सिमेट्री को कुछ इस तरह से पहचानती है, ये वाला 0 रहेगा और जो ये वाला एलिमेंट होगा उसका अपोजिट होगा। देखो b का -b -c का c। ओके, और ये हम देखते हैं एक ये वाली डिटरमिनेंट क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। चलिए हम देखते हैं, ये कौन सा 3 क्रॉस 3 का हमारे पास एक क्या है, एक डिटर्मिनेंट है जिसकी डायगोनल क्या है 0 0 है, और ये क्या है -2। अगर इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक, तो ये -2 2, इसकी सिमेट्री के लिए क्या बताए थे हम कि जो प्रिंसिपल वाला डायगोनल होगा वो 0 होगा, और ये साइन में क्या होंगी, सब साइड में अपोजिट होंगे। अगर ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2, अगर ये +3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, और ये -4 +4, ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 आने वाली है। ओके, हम चलते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स या सिंगुलर डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जीरो आ जाती है तो हमारी क्या कहलाएगी, सिंगुलर डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जीरो नहीं आती है, यहाँ जीरो नहीं आती तो ये नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट कहलाएगा। हम देखते हैं थोड़ा सा, एक लास्ट वाला जो है कि द वैल्यू 11th वाला जो है प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ़ वी अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम सॉल्व करेंगे जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा जो एक ए इनवर्स भी फाइंड करते हैं इसी तरह से। तो हम देख लेते हैं ये वाला कि अगर हम कोई R1 में चेंजिंग करते हैं, रो 1 में चेंजिंग करते हैं तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ जरूर R1 आएगा। और जो R1 ही आएगा उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। और ये 2R2 प्लस R3, अगर R1 में कोई चेंजिंग करते हैं तो R1 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अगर हम कॉलम में कोई ऐसी चेंजिंग करते हैं तो ये इसका कॉलम का ये वाला कोफिशिएंट जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ के कुछ इस तरह से हो गए होंगे, मोटे से तगड़े से, ऐसे आपका कान इस तरफ होगा खरगोश की तरह, ऐसे हो गए होंगे। सो गाइस